हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं द विमेन इन द यार्ड मूवी की, जो हाल ही 2025 में रिलीज हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक शांत माहौल वाले फार्म हाउस से, जहां एक महिला रमोना अपने बेटे और बेटी के साथ रहती है। कभी ये घर उसकी खुशियों की पहचान था, जो उसने और उसके पति ने मिलकर बहुत प्यार और मेहनत से बनाया था। अब वही घर वीरान और बिखरा हुआ लगने लगा था। रमोना अपने कमरे में बैठी हुई एक पुरानी वीडियो देख रही होती है, जिसमें वो और उसका पति मिलकर फार्म हाउस को सजाते और हंसी खुशी वक्त बिताते दिखाई दे रहे होते हैं। वीडियो खत्म होते ही रमोना की आंखें भर आती हैं, क्योंकि एक भयानक एक्सीडेंट ने न सिर्फ उसके पति की जान ले ली, बल्कि उसकी खुद की टांगे भी छीन ली। इस हादसे ने उसके दिल और जिंदगी दोनों को तोड़ दिया। अब वो ना घर संभाल पा रही है और ना ही अपने बच्चों को वो ममता दे पा रही है जिसकी उन्हें जरूरत है। घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। सारे कामों की जिम्मेदारी उसका बेटा टेलर संभाल रहा था, लेकिन इसके बावजूद रमोना का व्यवहार अपने बच्चों के लिए बेहद सख्त और चिड़चिड़ा हो गया था। जब भी वो कमरे से बाहर आती, सिर्फ एक ही बात दोहराती, गिव मी स्ट्रेंथ। एक शाम की बात है, जब घर की लाइट चली जाती है। रमोना व्हील चेयर में बाहर निकलती है और देखती है कि टेलर ने ज्यादातर काम कर लिए हैं, लेकिन घर का सामान खत्म होने की कगार पर है। तभी उसकी नजर यार्ड की ओर जाती है, जहां एक अजनबी काले कपड़े पहने, चेहरा ढके बैठा दिखाई देता है। रमोना चौंक जाती है। वो अपने बच्चों को अंदर रहने का आदेश देती है और खुद उस महिला से पूछने जाती है, तुम मेरे यार्ड में क्या कर रही हो? रमोना उसे डराने की कोशिश करती है, कहती है, थोड़ी देर में मेरे पति घर लौटने वाले हैं, तुम चली जाओ। लेकिन वो रहस्यमयी महिला जवाब देती है, तुम्हारा पति तो मर चुका है उसी एक्सीडेंट में जिसमें तुम्हारी टांगे भी गई थीं। रमोना सन्न रह जाती है। डर और हैरानी के बीच उस महिला की बातें और भी अजीब होती हैं। रमोना, आज वही दिन है जिसके लिए तुम हर रोज दुआ करती थी। आज तुम्हारी पुकार का जवाब आया है। रमोना को कुछ समझ नहीं आता कि वो कौन है और ये सब क्यों कह रही है। लेकिन फिर वो महिला अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाकर दिखाती है, जो खून से सने हुए होते हैं। ये देख रमोना घबरा जाती है और जैसे तैसे खुद को व्हील चेयर से खींचते हुए अपनी कार की ओर बढ़ती है, ताकि कार की बैटरी से फोन चार्ज करके पुलिस को कॉल कर सके। जैसे ही रमोना कार तक पहुंचती है, उसे पता चलता है कि कार स्टार्ट ही नहीं हो रही। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो घबराकर वापस घर के अंदर चली जाती है। घर में आते ही उसके बच्चे उस ब्लैक ड्रेस वाली औरत के बारे में सवाल करने लगते हैं, लेकिन रमोना उन्हें कुछ नहीं बताती है और उल्टा डांटकर चुप रहने को कहती है। बच्चे बार बार वही बात दोहराते हैं तो रमोना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बेकाबू होकर चीजें तोड़ने लगती है, जोर जोर से चिल्लाती है और अपने बच्चों पर भी चढ़ पड़ती है। फिर वो सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देती है और थककर एक कोने में बैठ जाती है। जैसे ही वो बैठती है, उसके पैर में एक अजीब सा दर्द उठता है। ध्यान से देखने पर उसे महसूस होता है कि उसके घाव का एक टाँका खुल गया है। दर्द में कराहती रमोना जैसे ही खिड़की की तरफ देखती है तो नोटिस करती है कि वो अजनबी औरत अब पहले से और भी ज्यादा करीब आ चुकी है। अब रमोना को अपना डॉग चार्ली याद आता है। वो सोचती है कि उसे घर के अंदर बुला ले, लेकिन जब वो बाहर देखती है, चार्ली कहीं नजर नहीं आता। वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन फिर भी बच्चों को कुछ नहीं बताती। डर और बेचैनी अब उसके गुस्से को और भड़का देती है। वो टेलर पर चिल्लाती है और अपनी बेटी पर भी हाथ उठा देती है, क्योंकि उसकी बेटी बार बार कोई रेड शब्द उल्टा लिख रही थी। लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि वो ज्यादा गुस्से में आ गई थी, वो फौरन बेटी को गले लगा लेती है। उसे अफसोस होता है कि इतनी छोटी सी बात पर उसने इतना बड़ा रिएक्शन क्यों दिया। उसी पल जब रमोना एक शीशे में देखती है तो वो दंग रह जाती है। उसने देखा कि उसके हाथ में एक नुकीला चाकू है और उसके सामने उसकी बेटी नहीं, बल्कि एक तकिया पड़ा हुआ है जिसमें वो चाकू घोंप चुकी होती है। वो घबरा जाती है। ये सब कैसे हुआ? चाकू उसके हाथ में कब आया? उसे कोई बात याद नहीं रहती। तभी पीछे से टेलर अपनी माँ को इस हालत में देखता है और समझ जाता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसे यकीन हो जाता है कि अब उसकी माँ मानसिक रूप से पूरी तरह ठीक नहीं है और इस डरावनी स्थिति से बच निकलने के लिए उसे ही कोई रास्ता निकालना होगा। रमोना अपनी बेटी को लेकर चुपचाप कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ टेलर धीरे से घर से बाहर निकल जाता है। उसका इरादा था कि वो फार्म हाउस में खड़ी दूसरी गाड़ी के जरिए मदद लेकर आए, लेकिन जैसे पिछली बार, इस बार भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसी दौरान रमोना भी अपने बेटे को खोजती हुई बाहर आ जाती है और उसे देखते ही गुस्से में भर जाती है। बिना कुछ सुने वह टेलर को डांटते हुए घर के अंदर ले आती है, लेकिन अब टेलर भी चुप रहने वाला नहीं था
उसे गुस्सा इस बात का था कि उसका डॉग चार्ली कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और उसे पूरा यकीन था कि उसकी माँ सबसे कुछ न कुछ छुपा रही है। टेलर जोर से बोल पड़ता है, अब आपसे कुछ नहीं होगा, ये सब मुझे ही संभालना होगा। ये कहकर वो सीधे उस कमरे में चला जाता है जहां उसके पिता की सारी पुरानी चीजें रखी थीं। वहीं पर उसे एक गन मिलती है और वो उसे उठा लेता है। रमोना दौड़कर उसके पीछे आती है और घबराकर कहती है, टेलर प्लीज इसे वापस रख दो, ये सब मत करो। लेकिन टेलर अब सुनने के मूड में नहीं था। इसी बहस के बीच हमें दिखता है कि बाहर यार्ड में काली ड्रेस वाली रहस्यमयी महिला अब और भी नजदीक आ चुकी थी। टेलर गुस्से में गन लेकर बाहर निकलता है, उस औरत की ओर इशारा करता है और धमकी देता है, यहाँ से अभी निकल जाओ वरना तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। लेकिन वो औरत डरी नहीं। उसने शांत आवाज में कहा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें हमेशा झूठ में रखा है। फिर वो अपनी घूंघट को थोड़ा ऊपर उठाकर कहती है, सच्चाई जाननी है तो जाकर अपनी माँ से पूछो कि तुम्हारे डैड की मौत असल में कैसे हुई थी। ये सुनकर टेलर हक्का बक्का रह जाता है। वो तेजी से घर के अंदर आता है और गुस्से में कांपते हुए अपनी माँ से सवाल करता है, माँ डैड की डेथ कैसे हुई थी, सच सच बताओ। रमोना घबरा जाती है। उसे अंदाजा नहीं था कि आज ये सवाल इस तरह सामने आ जाएगा। कांपती आवाज में वो अपनी कहानी सुनाने लगती है। फ्लैशबैक में हमें वो रात दिखाई जाती है जब रमोना और उसका पति डेविड एक फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर पर गए थे। बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन रमोना अंदर से बेहद परेशान थी। उसे फार्म हाउस की जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसे यहाँ की जिम्मेदारियां बोझ जैसी लगने लगी थी। हालांकि फार्म हाउस में रहने का फैसला उन्हीं दोनों का था, लेकिन अब रमोना को वहाँ का सुकून भी काटने को दौड़ रहा था। डेविड शहर की नौकरी और फिर गांव की लाइफ को बखूबी बैलेंस कर रहा था, लेकिन रमोना के लिए ये सब अब सहन करना मुश्किल हो गया था। डिनर के दौरान ही उसने डेविड से कहा कि वे किसी और जगह शिफ्ट हो जाएं, लेकिन डेविड ने मना कर दिया। उसका मानना था कि इतनी जल्दी फिर से सब कुछ बदलना ठीक नहीं है, खासकर जब बच्चे और सब लोग अब यहाँ सेट हो चुके हैं। दोनों के बीच इस मुद्दे को लेकर बहस काफी बढ़ जाती है और फिर वे होटल से निकल जाते हैं। दिखाया जाता है कि उस रात जब एक्सीडेंट हुआ था तो कार डेविड नहीं बल्कि रमोना चला रही थी। रमोना की नजर अचानक पीछे की ओर गई, जहां उसे किसी काले कपड़े वाली औरत की परछाई दिखाई दी। उसी पल उसका ध्यान भटक गया और कार का बैलेंस बिगड़ गया, जिसके चलते एक भयानक टक्कर हो गई। अब तक रमोना ने अपने बच्चों को यही कह रखा था कि उस रात गाड़ी डेविड चला रहा था और उसी की गलती की वजह से हादसा हुआ। लेकिन जैसे ही टेलर को ये सच्चाई मालूम पड़ती है, वो अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसे गुस्से से ज्यादा अपनी माँ पर अफसोस और नफरत महसूस होने लगती है। उधर घर के बाहर बैठी रहस्यमयी औरत का साया अब और भी ज्यादा गहराता जा रहा था। उसका असर घर के माहौल पर भी साफ दिखने लगता है। उसकी परछाई अब धीरे धीरे फैलने लगती है और बड़ी होती जाती है। इस डर से सभी सदस्य बेसमेंट की ओर भागते हैं ताकि उस साये से बच सकें, लेकिन बेसमेंट भी अब सुरक्षित नहीं रह गया था। उस काली आत्मा की छाया रमोना की बेटी को अपनी ओर खींचने लगती है। सब उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बच्ची तेजी से खिंचती जा रही थी। उसी वक्त टेलर समझदारी दिखाते हुए उस खिड़की को ढक देता है जिससे वो परछाई अंदर आ रही थी। जैसे ही खिड़की बंद होती है, उसकी बहन छूट जाती है और सब थोड़ा राहत की सांस लेते हैं। लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकती। उस आत्मा की मौजूदगी अब भी घर में महसूस की जा रही थी। वो घर की लाइट्स को बार बार झपकाती है, चीजों को गिराती है और एक डरावना माहौल बना देती है। इसके बाद वो पूरी तरह रमोना के ऊपर हावी हो जाती है। अब हमें एक बेहद डरावना दृश्य दिखता है जहां रमोना और वो आत्मा जैसे एक हो चुके हैं। वो आत्मा रमोना की बेटी को गले लगाती है और दोनों अचानक गायब हो जाते हैं। टेलर ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाता। वो दंग रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी माँ और बहन एक ही पल में आंखों से ओझल हो गए। अचानक पीछे से रमोना लाइटर जलाते हुए प्रकट होती है। अब वो पहले जैसी नहीं लग रही थी, लेकिन वो टेलर के साथ मिलकर अपनी बेटी को ढूंढने निकल पड़ती है। खोजते खोजते रमोना एक ऐसे कमरे में पहुंचती है जो उसके अतीत की यादें दिखाने लगता है। वहां उसे डेविड दिखता है, खुश और मुस्कुराता हुआ। डेविड उससे कहता है, देखो रमोना, तुम्हारे पसंद के फूल यार्ड में फिर से खिल गए हैं। इन भावनाओं में बहकर रमोना डेविड की ओर खींचने लगती है। एकदम से सीन कट होता है और हम देखते हैं कि डेविड अचानक रमोना पर हमला कर देता है। वो उसका गला दबाने लगता है जैसे उसकी सांसें छीन लेना चाहता हो। तभी रमोना की नजर एक अजीब दृश्य पर जाती है। वो खुद को अपने फार्म हाउस के यार्ड में बैठा देखती है, ठीक उसी ब्लैक ड्रेस वाली लेडी की तरह जो अभी तक उनके घर के बाहर दिखाई दे रही थी। यहाँ रमोना के सामने उसका ही एक दूसरा रूप एक साये के रूप में खड़ा हो जाता है, जो अब तक उसकी जिंदगी में डर और दर्द का चेहरा बना हुआ था। वही सीन दोहराया जाता है जब रमोना पहली बार यार्ड में उस औरत से मिलने गई थी।
इस बार ब्लैक ड्रेस में बैठी हुई औरत धीरे धीरे अपने सिर से कपड़ा हटाती है और सामने वाली रमोना की ओर अजीब और ठंडी आवाज में कहती है, वे दिन आ गया जिसका तुम कब से इंतजार कर रही थी। अगले ही पल सीन बदलता है और रमोना खुद को फिर से ऊपरी कमरे में पाती है। वहां उसके दोनों बच्चे मौजूद होते हैं। जैसे ही वे तीनों नीचे आते हैं, सामने फिर वही रहस्यमयी ब्लैक ड्रेस वाली औरत खड़ी मिलती है। रमोना घबरा जाती है और तुरंत उस पर गन तान देती है, लेकिन इस बार वो औरत शांति से कहती है, मैं खुद से नहीं आई हूँ, तुमने ही मुझे बुलाया है। हर रोज सुबह उठकर तुम खुद से कहती थी, गिव मी द स्ट्रेंथ। तुम ताकत मांगती थी, लेकिन किस चीज के लिए? खुद को खत्म करने के लिए। और देखो, अब मैं तुम्हारे सामने हूँ। अब रमोना इस एंटिटी के साथ अकेली रह जाती है। वो औरत उसे उकसाने लगती है, उसे भड़काती है कि वो खुद को खत्म कर दे। वो उसकी गर्दन के नीचे गन लगाकर उसे ट्रिगर करने को कहती है, लेकिन फिर अचानक सीन कट होता है और अगली बार जब हम रमोना को देखते हैं तो वो एकदम शांत और होश में सुरक्षित रूम से बाहर आती है। बच्चे उससे पूछते हैं, वो औरत कहाँ गई? रमोना जवाब देती है, अब वो नहीं आएगी, मैंने उसे भगा दिया है। अब मेरे अंदर उतनी ताकत है कि अगर वो फिर भी आई तो मैं उसका सामना कर पाऊंगी। इसके बाद तीनों घर के अंदर चले जाते हैं और उसी समय बिजली भी वापस आ जाती है। जैसे ही वे घर में दाखिल होते हैं, हमें एक पेंटिंग दिखाई जाती है जो रमोना ने खुद बनाई थी, और उस पेंटिंग में वही ब्लैक ड्रेस वाली लेडी नजर आती है जो इस पूरी कहानी में उन्हें डराती रही। असलियत ये थी कि वो डार्क लेडी कोई बाहरी आत्मा नहीं थी, बल्कि रमोना के ही अंदर के नकारात्मक विचार थे। उसका गुस्सा, उसका अफसोस, उसकी खुद से नफरत। उसने अपनी नेगेटिव सोच को इतने सालों तक दबाकर रखा कि वो एक फिजिकल रूप में एक डरावनी एंटिटी बन गई, जिसने उसकी जिंदगी और उसके बच्चों की जिंदगी को भी घेर लिया। लेकिन जब रमोना ने खुद के अंदर की उस काली सोच से लड़ाई जीत ली तो वो एंटिटी भी हमेशा के लिए मिट गई। लास्ट में जब रमोना उस अंधेरे कमरे से बाहर निकली तो असल में वो अपनी खुद की अंधेरी सोचों से बाहर निकल चुकी थी। अब उनका परिवार फिर से एकजुट था और पहले से ज्यादा मजबूत। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसी ही और भी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।